मात सरस्वती सुमेर की और धर्म गुरु का ध्यान। आन विराज कंठ में सुदे जइए ज्ञान। अपने अपने घरन की और सबका को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुदे जे जाहर। चलते हैं बाबा के चरणों में एक लाइन, उसके बाद तरजाला में बाबा की पावन कथा। आरे जाहर बीर सुमेरन करें मेरे बाबा। कोई लीला के असवार जी। बड़े बड़े लंबे में क्या चढ़े मेरे बाबा। कोई घंटन की घन घोर जी। अरे आवत जाती चारे द्वार पे मेरे बाबा। अरे आवत जाती चारे द्वार पे मेरे बाबा। कोई चंदन सेंटल गाई भी। के बाबा आए जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी। के गोरख आए जइयो के लाज बचाए जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी। हाँ तो मेरे प्रिय श्रोता हो, तरजाला में ये बाबा जहारवीर की पावन कथा का तीसरा भाग, पहले और दूसरे भाग की अपार सफलता के बाद गोगा कैसेट कंपनी में, और ये मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। हमारे चैनल गोगा कैसेट कंपनी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। याद रखना लोगों, जिस समय और ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया, राजा तुम्हारे बेटा की कहा चल रही है, एक बेटी पैदा नहीं होगी। आज राजा जब मरने के लिए तैयार हुए तो विष्णु भगवान के कानों में आवाज गई और नारद बाबा को बुला के समझाया कि राजा को बचाओ और धर्म के काम पर लगाओ। आज नारद बाबा कैसे चले ददरेवा के लिए। आरे सुन के बानी नारद ज्ञानी रूप संत को लयो बनाए। हर गुण जे तो गावत जाए रे बाबा पहुंची गए दरबार। याद रखना श्रोताओं, विष्णु भगवान के कहने पर नारद बाबा चले, संत का रूप बनाया और भैया हरि का गुण गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, अरे देखत राजा चरण गिर गए, फिर गद्दी पे ले बैठा। भाग तो खुल गए मेरे स्वामी, कैसी सेवा करूं तुम्हारे। आइए महाराज गद्दी पर बैठिए। आज मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मेरे दरवाजे पर संत पधारे। महाराज
आज कहने लगे मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं। महाराज ये बताओ अपने प्राणों को क्यों त्याग रहे थे? सारी कहानी सुनाई तो नारद बाबा बोले राजा ऐसे भलो ना होगो तुम्हारो। तो महाराज कैसे होगा? समझाने लगे। अरे ताल बाबरी कुआ खुदाओ 9 लख बगिया देव लगवाए। अरे ताल बाबरी कुआ खुदाओ 9 लख बगिया देव लगवाए। संत महात्मन को बुलवाओ हवन कीर्तन देव करवाए। राजा जयवर सिंह अपनी राजधानी में 12 कोस लंबा 12 कोस चौड़ा 9 लख बाग लगवाओ, मंदिर बनवाओ, कुआ खुदवाओ, और जब तुम्हारा बाग बड़ा हो जाए उस बाग को फ्री कर दो। इधर उधर से दीन दुखी आएंगे तो तुम्हें दुआ दे करके जाएंगे। होगा क्या राजा? सुनो। अरे दीन दुखिन को हुए गुजारो, दुआ से बन जाए तेरो काम। बोले नारद बाबा दीन दुखिन को हुए गुजारो, दुआ से बन जाए तेरो काम। घर में बेटा होए तुम्हारे, राजा चल गए त्यारो नाम। बहुत अच्छे गुरुदेव। आज भैया नारद बाबा ने कहा मंदिर बनवाओ, कुआ खुदवाओ, और जब तुम्हारा भला होगा किसी दीन दुखी के मुंह से निकलेगी बाग के लगाने वाले तेरी आस औलाद का भला हो। आहा लोगों, जब इतनी बात कही बाबा ने, आज राजा खुशी के मारे और भैया बड़े खुशी हुए। और हुआ क्या लोगों? अरे भारी खुशी भई राजा फौरन माली लयो बुला। अरे 9 लख आए बाग लगाए दो, शिव मंदिर दो देखो बनवा। आज राजा ने बड़ा ही सुंदर बाग लगवाया लोगों, लेकिन दान लुटाए, बाग लगाए, हवन कीर्तन करवाए, लेकिन हुआ क्या? ये बात इंद्र देवता को बुरी लग गई और इंद्र ने क्या किया? अरे इंद्र देवता जब घबरायो, शनि देव से कही सुना। अरे दान धर्म को राजा करे रहो, शनि देव को बुलाया, कही आप जाओ राजा के नेत्र पर 12 साल के लिए बैठ जाओ। राजा काम करे सुधे, उसके हाथों से उल्टे काम हो। आज हुआ क्या? क्योंकि इंद्र को डर था कि वो हमारी गद्दी को छीन लेगा। अरे पलकी देर करिया नए भैया, ढिंगा राजा के पहुंचे जा। अरे 12 साल को मतो गमाए लो, नेत्रन पे ये बैठे जा। आज राजा के नेत्रों पे 12 साल के लिए बैठ गए, बुद्धि को घुमा दिया और राजा ने सारे दान धर्म हवन कीर्तन भंडारे रुकवा दिए। आज भैया जाकर के महलों में रहने लगे और माली से कह दिया, माली जिस दिन हमारा बाग बड़ा हो जाए फल फूल मेवा लेकर के हमें दिखाने के लिए लाना। ओहो, हुआ क्या लोगों? अरे
वाले पे फल आने लगे, फरी वाले पे फरी आने लगी और फूल वाले पे फूल आने लगे। आज मालिक को वही बात याद आ गई, तो एक डलिया सजाई और राजा की कचहरियों में लेकर के पहुंचे और सुनेंगे आगे क्या हुआ। आज जब लेकर के पहुंचे, महाराज को प्रणाम किया और डलिया सामने रख दी। महाराज, आपके बागों के फल फूल लेकर के आए हैं। आज हुआ क्या भैया? सबने मेवा देखी, कछुना बेगरो, और राजा ने देखी तो क्या हुआ? अरे जैसी नजर गई मेवा पे, मेवा सूखी गई तत्काल। अरे भेद बताए दे जा मेवा को, मंत्री आंखें करेगो लाल। क्योंकि शनिदेव महाराज नेत्रों पर बैठे हुए थे, नजर के साथ ही साथ करिश्मा दिखा दिया। हरे भरे फूल सूख गए। मंत्री क्रोध में कहने लगा, ए माली, पहली बार मेवा लाए सूखी साकी, तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसी मेवा लाए बताओ, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। आज माली घबराएगा और बात बदल के बोला, अरे बात घुमाई लाज बचाई भारी राजा ने। अरे बात घुमाई लाज बचाई राजा ने, भारी गयो इनाम। अरे नाय ठिकानो खुशी को भैया, नाय ठिकानो खुशी को मानो, चढ़ घोड़ा पे थामी लगा। आज राजा की और लाज झूठ बोल के बचाई, कह दिया कि हम तो 2 दिन पहले मेवा ला रहे। संत महात्मा ने कही कि परसों पूर्णमासी है, परसों ले जाइयो, आज मत ले जाओ। महाराज ज्यादा दिना की ना 2 दिना की सूखी मेवा है, ऐसे कह के राजा की लाज बचा ली। राजा बड़ा खुशी हुआ, सोना चांदी दान में दिया। एक घोड़ा दे दो, घोड़ा आज से घोड़ा पर रखवाली करोगे। अब तो भैया चढ़ के घोड़ा पे, माली वहां से चल दिया। हुआ क्या लोगों, अपनी मालिन को लाए के जब इतनो धन दौलत दिखाइए तो मालिन लालच में आएगी। और कैसे लालच में आई? अरे लालच आई गयो मालिन को, सुंदर डलिया लई सजा। मालिन सोच रही जब राजा तो रानी है, इसकी रानी कितना बड़ा दान करती होगी। हम आप पिया ले गो राजा के पास, तो हम ले जाएंगे रानी के पास, हमें दान में ले गो। क्योंकि लोगों, कुछ स्त्रियां लालच किस्म की हुआ करती हैं, जैसी वो मालिन थी। अरे लालच आई गयो मालिन को, सुंदर डलिया लई सजा। अरे पैर घनरिया ओढ़ चुनरिया, जाए रानी को शीशनवा। रानी को प्रणाम किया, खुसरो मालिन कैसे आई हो? तुम्हारे बागों के फल फूल मेवा लाए हैं। आज रानी बड़ी खुश हुई और रसोई में वो फल फूल मेवा रखवा ले। आज दान में क्या दिया रानी ने, सुनो। अरे एक हाथ को कंगन दे दयो, करके वायदा रही समझाए। अरे दूजो कंगन जब ले जइयो, जा दिन बेटा मेरे है जा। आज भैया
अपने हाथ में जो सोने के कंगन पहनी तो हम देखो उतार के दे दो। मालिन सोच रही दूसरा उतारेंगी महारानी, लेकिन दूसरा ना उतारो। कह दिया एक कंगन आज ले जा, दूसरा कंगन बाद ना दूंगी, ज्यादा ना मेरी कोख से कोई बेटी बेटा हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया लोगों, एक कंगन के लालच में मालिन यही कह भाई रोज ये रानी के कछु रह जाए तुम्हें दूसरा कंगन मिल जाए। सुनो आगे। उसी समय महाराज शाम को और कचहरी बंद करके आए। अरे बंद कचहरी करके आए, भोजन रानी रही कराए। अरे देवन जैसे भोग बनाए, सुवर्ण लीनो थार सजा। आज रानी थार सजा के लाई भोजन के लिए। राजा बोले रानी आज हम भोजन ना करेंगे, तो महाराज आज हम फल खाएंगे। जो रसोई में फल रखे हैं वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, वो फल लेके आओ। नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, आप फल नहीं खा सकते। रानी बोली क्यों रानी? अरे फल मेवा जो तुम खाओ, बागन लियो व्यवहार चाय। महाराज जब तक बागन के ध्यान करोगे तब तक फल फूल मेवा यूज ना करोगे, क्योंकि कुआरे बाग हैं तुम्हारे। जैसे बेटी बेटा कुआरे तैसे बाग कुआरे। कुआरे बेटी के हाथ की रसोई ग्रहण नहीं करते, वैसी महाराज ये फल है। अरे फल मेवा है जो तुम्हें खानी, बागन तेल व्यवहार चाय। अरे कुआरे बाग के फल मत खइयो, राजा धर्म बचे गोना। राजी ने कही महाराज पहले विवाह करो बागों का, तब फल फूल मेवा खइयो। आज राजा को बड़ी खुशी भई और भैया बाग लगाने की तैयारी कैसे हो रही है। अरे भाई तैयारी विवाह करन की फौरन। अरे भाई तैयारी विवाह करन की, बुलाए गए सब रिश्तेदार। अरे अरे आए भतैया जब राजा के, बागन है रे मंगल चार। अब तो बाछिल गुर की भेली ले गई और भात नौते में आई भैया भतैया आए और बगिया में मंगलचार होने लगे। आज राजा विवाह करने के लिए चले। अरे कमीन छोड़ी चढ़ गए घोड़ी, बागन की लई सीध लगा। अरे आए के माली ने रास्ता रोको, पट्टी में ननु गई बनवा। आज सिर पे मोहर बांधी घोड़ी पर सवार हुए और वो बागों की तरफ चले हैं। रास्ता में माली ने रोक लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे माली तुम्हें ना पता, हम बागों के साथ विवाह कर रहे हैं, अपने बाग में जा रहे हैं। ना 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 महाराज ऐसा मत करो, ऐसा करोगे अनर्थ हो जाएगा। क्यों माली? याद करो वो दिन जादना छोटी सी डलिया देखी और सारी फुलवारी मेवा सूख गई। अगर आज बाग सूख गया
जमानो थोई थोड़ा करेगो और महाराज लाखों करोड़ों की दौलत में आग लग जाएगी। हजारों पक्षी अपना जीवन काट रहे बगिया में, अगर बाघ सूख गया तो घर से बेघर हो जाएंगे। जब राजा ना माने, राजहट बालहट त्रियाहट, तो भैया एक काला कपड़ा लिया और पट्टी बांध दी कि महाराज जब तक मत खोलियो विवाह करके लौट के ना आ जाओ। आज हुआ भैया क्या, अरे करके पूजा शंकर जी की, कन्यादान अब दयो करा। आज भैया पहले पूजा करिए सभी देवी देवताओं की, बगिया में कन्यादान होने लगा। अरे करके पूजा सब देवन की, कन्यादान अब दयो करा। अरे विधि विधान से ब्याह रचाए दो, दीनन को दयो दान लुटा। विधि विधान के साथ राजा जयवर सिंह ने बाघ के साथ विवाह किया और विवाह करने के बाद जो शिव शंकर जी का मंदिर बना हुआ था, मैं चबूतरा पे बैठ गए। राजा के नेत्रों से काली पट्टी बनी है, सुनाई सब दे रो, दिखाई कुछ ना दे रो। लेकिन रिश्तेदार उस बाघ की और भैया शोभा बताने लगे। अरे सुंदर शोभा है बगिया की, ऐसे लोग रहे बतलाए। अरे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, राजा ने देखो अरे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, राजा ने नहीं देखो बा। आज भैया रिश्तेदार बात कर रहे हैं ऐसे, तो राजा को दी घिनाए रो, सुनाई सब दे रो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाकू दुख विधाता देई, बाकी मत पहले ही हर गई। राजा ने सोची हमारा बाघ और हम ही न देखें, होगी सो देखी जाएगी, अपने बाघ देख के मानेंगे। और राजा ने क्या किया, अरे सुन के बोली पट्टी खोली, राजा देखे नजर पसार। अरे फल फुलवारी पेड़ सूखे गए, राजा ने दिनों जुलम गुजार। याद रखना लोगों, राजा ने पट्टी खोल के जहां जहां नजर मारी, फल फूल मेवा के पेड़ सूख गए भैया, बगिया सूख गई सबरी। अब तो राजा उस बगिया में दहाड़े मार करके रोने लगा। कुआ के जल में हुजकैया मारी है, तो जो कुआ बनवाया था जिसके जल मीठे थे भैया जहर हो गए। अरे दैया तोबा मची बगिया में, राजा उठ उठ खात बचा। आज राजा रोने लगा, हे परमात्मा मैं काम करता हूँ, सीधे मेरे हाथों से उल्टे काम हो जाते हैं, प्रभु क्या हुआ। अरे दैया तोबा मची बगिया में, राजा उठ उठ खात बचा। अरे पड़ गई विपत्ता रोए रही रानी, अब असुवन की बह गई बाढ़। आज सारा बाग सूख गया, राजा रोने लगे। लेकिन राजा ने क्या किया, रानी कहली महाराज रोमती में एक नहीं 10 बाग लगवा दूंगी, दौलत की कमी नहीं है। तो राजा बोले नहीं रानी, बाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम जंगल में जाके तपस्या करेंगे। अरे राजभवन सब छोड़ के राजा
संत को लीनो भाग, अरे विकट बनी में पहुंचे राजा, रोवत छोड़ी बाछलना। आज राजा सोचने लगे मेरे देखने से बाघ सूख गया, प्रजा और नर नारी उनके सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। आज राजा ने घर बार राजपाट छोड़ दिया और रानी को भी छोड़ दिया। भैया जंगल में तो तपस्या करने के लिए पहुंचे। अरे लीन भय जे हरि भजन में, रानी के सुनो हवाल। आज महाराज जंगल में जाके तपस्या में लीन हो गए, रानी को महलों में छोड़ गए। अरे लीन भय जे हरि भजन में, इत रानी के सुनो हवाल। अरे याद तो आए गई ढूंढन चली गई, बीत न पाई एक साल। राजा को जंगल में भैया जाए हुए महीना 6 महीना ना बीते, बिना पति के वो स्त्री पुरानी बाछल अधूरी थी। एक दिन याद आई वो अपने पति को ढूंढने के लिए मर्दाना भेष बना करके जंगल में चली भैया। अरे पूरब पश्चिम उत्तर ढूंढे और दक्षिण में ढूंढे जा, अरे नाय मिले फिर मन में ठानी, अपने दूंगी जान गवा। याद रखना लोगों, आज पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में ढूंढे जंगल में, लेकिन पिया ना मिले। क्यों? कि महाराज दंडक वन में तपस्या कर रहे थे। मन में सोची बाछल ने, हो सकता है मेरे पिया को कोई शेर चीता जानवर भक्षण कर गया हो, लेकिन वो जिंदा नहीं है तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। मरने के लिए चल दी भैया। और मेरा ये तीसरा भाग और यहाँ से आगे का था, आप चौथे भाग में गोगा कैसेट कंपनी के माध्यम से सुनोगे। आज मैया रोने लगी और कलाकारों का हमारे परिचय देते हुए आर पीरू पांडे गुरबर कहिए, सुंदर रे नाल बजा। अरे भास्कर भैया प्राणन प्यारो, चिमटा झनन झनन झन्ना। और अरे अरुण के भैया प्राणन प्यारो, भैया घड़ा कुरो चटका। अरे अमन भारती करे रिकॉर्डिंग, वीरन सुनियो ध्यान लगा। आज बाछल रोते हुए बोली, ओरे कजरी बन के नाथ खबर निथ मेरी ले जाइए। अरे मेरी ले जाइए खबर निथ मेरी ले जाइए। ओरे कजरी बन के नाथ खबर निथ मेरी